अस्सलाम वालेकुम। क्या आप किसी भी डिज़ाइन का बिल्कुल वही कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैनवा का कलर पिकर और पॉइंटर टूल एक क्लिक में रंग उठा लेता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैनवा में कलर पिकर को प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करना। अगर आप कैनवा पर प्रोफेशनल लेवल के डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। अभी सबसे पहले हम कैनवा को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। अब नीचे टेम्पलेट पे सेट कर लें, क्योंकि हम टेक्स्ट के ऊपर पिकर के ऊपर बात करना चाह रहे हैं तो जल्दी से के टेम्पलेट सेलेक्ट करें और ऊपर कोई भी आप रैंडम कोई भी चीज़ ला सकते हैं। कोई प्रेजेंटेशन ला सकते हैं, थंबनेल ला सकते हैं, कोई भी चीज़। तो यूट्यूब में यूट्यूब जो बार है सर्च बार, इस पर सर्च करूँगा यूट्यूब, खाली यू करूँगा तो यूट्यूब के मुतालिक सारी चीज़ें आपके पास शो होने शुरू हो जाएंगी। इसमें यूट्यूब बैनर है, यूट्यूब थंबनेल है। तो अभी हम यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करते हैं और एक ब्लैंक क्रिएट ए ब्लैंक यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है टाइमलाइन पर। अभी इसके ऊपर हम काम करेंगे। ये हमारे पास आ गया है तो अभी कुछ सेकंड में आपके पास आ जाता है। जब तक ये नेट का इशू होता है, कभी कोई जिस तरह की उसकी स्पीड होती है उस हिसाब से ये टाइम लेता है। अभी नीचे आपको बॉटम बार में सारे टूल आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें हम तीसरे नंबर पे टेक्स्ट का टूल है, इस पे बात करेंगे। इससे पहले वीडियो भी हमने टेक्स्ट के ऊपर बना रखी है। जब टेक्स्ट को टी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी रैंडम टेक्स्ट आप ले सकते हैं। ऐड ए हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया है। इसको आप कुछ राइट कर सकते हैं, अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, कोई भी जो अपने पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए आप राइट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं अभी वक्ती तौर पर यही करूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है तो वीडियो लंबी हो जाती है। इसी टेक्स्ट को ऐड हेडिंग है, ये एक किस्म का आपके पास टेक्स्ट है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल लगे सही तरीके से। इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया है। अब इसके ऊपर हम पिकर या पॉइंटर की मदद से कलर देना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये जब सिलेक्ट हो जाता है तो नीचे बॉटम बार में इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर जो शो हो जाने उन्हें शुरू हो जाते हैं टेक्स्ट के मुतालिक। अगर इसको अनसेलेक्ट करते हैं तो दूसरे आम मेन्यू के जो हैं वो आपके पास शो होते हैं। अगर बैकग्राउंड को क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं तो बैकग्राउंड के मुतालिक आपको पास सारे फीचर शो होते हैं। वक्ती तौर पर हम टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट के मुतालिक सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब यहाँ पे आप देखें आपको एक कलर का ऑप्शन शो हो रहा है। ए के ऊपर ए लिखा आ रहा है, नीचे कलर का ऑप्शन है। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो मैं ये बताता चलूँ कि इससे पहले भी 2-3 वीडियो कलर के ऊपर आ चुकी हैं जिसमें सॉलिड कलर है। सॉलिड कलर के ऊपर सारी चीज़ें हमने बताई हैं कि सॉलिड कलर कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद ग्रेडियंट्स है, ग्रेडियंट्स कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो आ चुकी है। तो आज हम पॉइंटर या पिकर की मदद से हम बाहर से कोई भी कलर देख लेते हैं, उसके ऊपर कैसे हम अपने टेक्स्ट को वो कलर दे सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसको क्लिक करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमें वो जो कलर आप देना चाहते हैं उसकी कोई पिक्चर वो या कोई फ़ोटो हो वो आप यहाँ पर लाएंगे तो उसके मुताबिक ही हम कलर इसके ऊपर दे देंगे। तो सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, यानी गैलरी पे। ये गैलरी का ऑप्शन आपको जब इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो नीचे देखें गैलरी का ऑप्शन आपके पास शो होगा। ये गैलरी को क्लिक करेंगे, हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप कोई भी लास्ट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कैनवा का लोगो ले लेता हूँ। इसको ऐड टू पेज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास आ गया है। अब इसमें देखें 3 कलर हैं। चलो एक वाइट है, वाइट तो चलो कोई मसला नहीं, हम वो सॉलिड कलर से भी दे सकते हैं, प्योर वाइट कलर।
लेकिन यहाँ पे लोगो जो कैनवा का लोगो है इसके 2 कलर हैं। वो 2 कलर आपको यानी अपने टेक्स्ट में लाना चाहते हैं तो वो कैसे लाएंगे? सेम यही चीज़ हो, यही कलर हो सेम, यानी कोई आगे पीछे कलर में शेड का फ़र्क ना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले हम कलर को सिलेक्ट करें, ये ऐड ए हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और नीचे बॉटम बार में कलर पे जाएंगे और अब हम दोबारा यहाँ से देखें ये कलर का ऑप्शन आपके पास शो हो गया है। अब इसी के ऊपर यहाँ पे आप एक प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, एक व्हील सा बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने कल इससे पहले जो वीडियोस में उसमें देखा था कि सॉलिड कलर कैसे यूज़ करते हैं, ऊपर ये सॉलिड कलर यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद ये सॉलिड कलर है, उसके बाद हमने ग्रेडियंट्स भी देखे थे कि ग्रेडियंट्स कैसे यूज़ करते हैं, उसकी भी मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो हमारे इसी चैनल पर इससे पहली वीडियो आपके मौजूद है, वो भी देख सकते हैं आप। सॉलिड कलर पे जाते हैं, इसमें ये नीचे पेन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, पिकर है, ये साथ ही बिल्कुल ये आपको नीचे ये शो हो रहा है, एक पेन टाइप का पॉइंटर है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कर्सर आ जाएगा। ये देखें ये कर्सर आ जाएगा, इसको जहाँ जहाँ लेके जाएंगे वो कलर पिक करेगा, ये पिकर भी इसको बोलते हैं। अब ये देखें इसको यहाँ पे रेड पे भी ला सकते हैं, यहाँ पूरे पेज पे कहीं भी आप इसको यानी जो भी कलर आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अभी हम ये देखिए कैनवा के ऊपर लेकर आए हैं, नीचे जो डार्क हिस्सा है इसका कलर जो डार्क ब्लू है इसके ऊपर हम लेकर आए हैं, ये हमारे पास सेट हो गया है कलर, आप देख सकते हैं। जब हम डन करेंगे तो ये हमारे पास ये देखें कलर हमारे पास वही सेम वही कलर आ गया है, कोई शेड का फ़र्क नहीं है, कोई लाइट या ब्राउन डार्क नहीं है, बिल्कुल सेम वही कलर आ गया है। अभी इसको तो ये हमने देख लिया, इसको दोबारा से हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर ये प्लस वाले साइन पे जाएंगे, ये कॉपी का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी एक कॉपी आ जाएगी टेक्स्ट की। इसको यहाँ सेट कर लेते हैं और कलर को थोड़ा सा ये लोगों को नीचे कर लेते हैं। अब हम दूसरे को सिलेक्ट करते हैं और दोबारा से फिर हम जाते हैं उसी तरह इसको सिलेक्ट करते हैं, दोबारा से हम यहाँ वहीं कलर पे जाते हैं और दोबारा से ये प्लस पे जाते हैं और पिकर को क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ गया है। अब इसको ऊपर वाले ही देखें, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है लोगों का इसके ऊपर लेकर आ रहे हैं, ये देखिए ये उसके ऊपर आ गया है। ये डन से जब आपके ऊपर आ जाए मुकम्मल तौर पर तो इसको डन करेंगे तो ये आपके पास देखिए वही कलर आ गया है। अब दोनों लोगों के कलर हमारे पास आ गए हैं। अब ये तो आपने देख लिया कि पिकर की मदद से या पॉइंटर की मदद से हमने लोगो के जो कैनवा का लोगो है उसके दोनों शेड हमने अपने टेक्स्ट के ऊपर लेकर आ गए हैं। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं, दोबारा से हम गैलरी पे जाते हैं, कोई भी और हम ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी कलर ले लेते हैं, कोई भी शेप ले सकते हैं। ये तो एक आपको मिसाल के तौर पर एक एज ए एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हैं अपने हिसाब से, कोई भी यानी कोई पिक्चर का कलर है, कोई किसी को टेक्स्ट का कलर है, कोई भी चीज़ आप वहाँ से ले सकते हैं इसी तरह बिल्कुल। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी कॉपी एक और बना लेते हैं, यहाँ पे 3 टेक्स्ट हो जाएंगे। वन बाय वन करके इनमें से भी हम अप्लाई कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाले को क्लिक करेंगे और दोबारा से यहाँ कलर पे जाएंगे और एंड पे ये प्लस वाली साइन पे जाएंगे और यहाँ से कलर जो पॉइंटर है इसको पिकर है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यहाँ पे इसको रेड के ऊपर या ब्लैक के ऊपर यहाँ जैसे ये देखिए सारे कलर आपको शो होने शुरू होंगे। जिस कलर के ऊपर आप लेकर आएंगे पिकर को वो आपके पास शो हो जाएगा। ये देखें उसके बाद ये जिस जिस कलर के ऊपर ये रेड के ऊपर मैं लेकर आया हूँ और डन से ये नीचे डन का ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर वाला आपको सेम वही कलर आपके पास आ गया है। अब नीचे वाले को क्लिक करेंगे, आप मल्टीपल कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ यानी पिक्चर की मदद से आप इसको पॉइंटर की मदद से आप इसको दे सकते हैं। अब ये रेड हो गया, अब ये देखें इस कलर को लेकर आते हैं, डन करते हैं, हमारे पास ये दूसरा उसी तरह का दूसरा कलर जो रेड के साथ है ये आ गया है। अब तीसरे वाले को सिलेक्ट करते हैं, कलर पे जाते हैं, प्लस पे जाते हैं और पिकर को क्लिक करते हैं और इसको यहाँ लेकर आते हैं यहाँ पर
तो गुड के निशान ये डन करते हैं, ये नीचे जो डन लिखा रहा है इसको डन करेंगे तो हमारे पास ये भी आ गया है। एक तो ये चीज़ हो गई। अगर आप कोई स्पेसिफिक कलर देख लेते हैं कि ये कुछ लाइट है कुछ डार्क है, उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं पिकर की मदद से, लेकर उसके बाद भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बड़े गौर से देखने वाली वीडियो है, आपके आगे बहुत काम आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे नीचे वाला टेक्स्ट है जो ये देखें, ये कुछ डिम आपको नज़र आ रहा है, आप चाहते हैं कि थोड़ा डार्क हो जाए, तो उसके लिए दोबारा से हम कलर पे जाएंगे, दोबारा से हम व्हील पे जाएंगे। ये देखें ये वही कलर आ रहा है, यहाँ पे वही कलर आ रहा है। इसको अब सिलेक्ट है, ये कलर जो आपने पिकर की मदद से लिया है सिलेक्ट है। आप इसको डार्क या आप अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कहीं भी। ये मैं नहीं कह रहा कि सेम वही कलर हो, इसको आप छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। देखें यहाँ से इसको, यानी ये कलर है, इसको अगर ज़्यादा आप आगे पीछे करेंगे तो ये देखें ये कर सकते हैं। यहाँ से देखें यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये देखें कि ये कलर आ गया, इसी की एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये देखें ये कलर आ गया है। अब इसको दोबारा नीचे वाले को क्लिक करते हैं, दोबारा से कलर पे जाते हैं और पिकर उसके व्हील पे जाते हैं, कलर प्लस पे पिकर को क्लिक करते हैं और दोबारा से हम वही कलर लेकर आते हैं, डन करते हैं। अब ये देखें ये नीचे वाला जो ओरिजिनल कलर है जो आपने पिकर की मदद से लिया था, लेकिन इसी का ऊपर आपने शेड डार्क कर दिया है। इसी तरह आप इसको शेड डार्क कर सकते हैं या इसको मज़ीद लाइट भी कर सकते हैं। इसी तरह से पिकर काम करता है। इसके अलावा से भी आप कोई भी चीज़ ला सकते हैं, कहीं गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जो भी आपको कलर पसंद आता है आप अपने टेक्स्ट पे लाना चाहते हैं तो वो पिकर या पॉइंटर की मदद से वो भी ला सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।